मामू बस मैं इसी साइड पर आया था, ऑफिस का कुछ काम था तो सोचा आपसे भी मिल लूं। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। तुम आए हो, मुझे बड़ी खुशी हुई। बल्कि मैं खुद तुम्हें फोन करने वाला था कि आके मिल जाओ। अब खैरियत? हाँ, खैरियत खैरियत ही है, बल्कि खुशी की खबर है। अच्छा। भाभी और मंसूर भाई की ख्वाहिश है कि उमैर और फातिमा की शादी जल्द कर देनी चाहिए। तो मैंने भी सोचा कि ठीक कह रही हैं, जितना डिले करें वो अच्छा तो नहीं है, जल्दी हो जानी चाहिए। लेकिन वो फिक्रमंदी ये थी मुझे कि मुताहिर बेटा देखो, मेरा अपना तो कोई बेटा है नहीं जी माँ। कि जो शादी की सारी जिम्मेदारियों को संभालता। और अब उमैर से मैं कह नहीं सकता, वो तो मेरा दामाद बनने वाला है, रिश्ता बदल रहा, अच्छा नहीं लगता। तो तुम्हें बस इसीलिए फोन करना चाह रहा था कि मुताहिर बेटा, फातिमा की शादी के सारे इंतजामात तुमने संभालने हैं, कोई परेशानी न हो और मेरे कंधों का बोझ उतर जाए। मैं तुम्हारी अम्मी से भी कह दूंगा कि वो भी ख्वातीन के तरफ से सारे इंतजामात को संभालें और तुम ज़रूर ये जिम्मेदारी निभाओगे। बस किसी को शिकायत ना हो और बहुत अच्छे तरीके से सारे इंतजामात हो जाएं। मामू आप फिक्र मत कीजिए, मुझसे जो हो सका मैं आपके लिए करूँगा। जीते रहो बेटा, जीते रहो। तुमने मेरे सर का बोझ उतार दिया। अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे। चाय लो ना बेटा, चाय। जी। फातिमा, ताहिर तुम यहाँ पर क्यों आ गए हो? बस ऐसे ही। बाहर जाकर बैठो, यहाँ बहुत गर्मी है। फातिमा तुम बहुत मासूम हो। इतनी भी नहीं हो जितना तुम समझते हो। देखो फातिमा, ये तुम्हारी जिंदगी का फैसला है, इसलिए जो कुछ फैसला भी करना है सोच समझ कर करो। शादी के बाद की खुशियां और गम हमारे लाइफ पार्टनर पे डिपेंड करते हैं, इसलिए प्लीज एक दफा फिर सोच लो। गुड, वेरी नाइस। वैसे मुताहिर, ये मेरी होने वाली बीवी को क्यों भड़का रहे हो तुम? नहीं हूं मैं, हम तो ऐसे ही बात कर रहे थे। एक बात तो बताओ मुझे, कि तुम हमेशा से मुझसे इतनी नफरत करते आए हो या अब कुछ बढ़ गई है? देखो उमैर, तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैं और फातिमा बस यूं ही बात कर रहे थे। मैं गलत समझ रहा हूँ या तुम गलत कर रहे हो? तो क्या मुझे लगता है कि तुम मुझसे जेलस हो, क्योंकि मेरे पास तो सब कुछ है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। क्या हो गया तुम दोनों को? ये क्या बातें कर रहे हो?
ताहिर, ताहिर, कॉफी। अम्मी घर पे वेट कर रही होंगी, लेट हो रहा हूँ। ताहिर, मुताहिर प्लीज तुम उमैर की बातों का बुरा मत माना करो, उसकी आदत है, वो ऐसा ही है। इसीलिए तो कह रहा हूँ, अब भी वक्त है, समझ जाओ। ताहिर कॉफी। क्या हो, यहाँ क्यों खड़ी? उमर, तुम्हें मुताहिर से वो सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। देखो वो कॉफी भी नहीं पी कर गया, कितनी बुरी बात है। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? इसमें टेंशन वाली कौन सी बात है? वो नहीं पी के गया, मैं पी लेता हूँ। मुझे कॉफी की टेंशन नहीं है, उन बातों की है जो तुम लोगों से कहते हो। जो मुझे लगा वो मैंने कह दिया। और वैसे भी ये हर रिश्तेदार को इतना सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है। उमैर, ये कैसी सोच है तुम्हारी? वैसे हम मुताहिर को लेके आपस में क्यों लड़ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम मनिका, बोलो। कहाँ तुम फातिमा? मैं तो ताई अम्मी के साथ शॉपिंग के लिए आई हूँ। तुम कहाँ गायब हो? सुबह भी घर पे नहीं थी। अगर होती तो हम साथ में शॉपिंग के लिए आ जाते, मिलकर करते। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़।
चले ताई अम्मी? हाँ चलते, मैं बस एक लौंग उठा लूं, मैंने बनने को दी हुई थी। ठीक है, मैं आप जाके ले, मैं तब तक ड्राइवर को बोलती हूँ कि वो गाड़ी ले आए। ठीक है चल। हाँ अनिका, बस हम लोग बाहर ही निकल रहे हैं। खैरियत है? अनिका भी ना। अरे फातिमा, क्या हुआ बेटा? ज्यादा तो नहीं लगी तुम्हारे? उठो, हिम्मत करो, मेरा हाथ पकड़ो। कहाँ रह गई है अनीका? फोन भी नहीं उठा रही, हद होती है। तो उठाओ अनीका, कहाँ गई थी? कब से फोन कर रही हो तुम्हें? फातिमा की जान लेने। क्या कह रही हो? शुक्र करें कि उसकी किस्मत अच्छी थी, वरना मेरी गाड़ी से कुचल देती। होश में हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्या बिल्कुल ठीक है दिमाग मेरा, लेकिन नेक्स्ट टाइम उसे बख्शूंगी नहीं मैं। होश के नाखून लो, किसी ने सुन लिया ना तो। ताई अम्मी आप ऐसे ही परेशान हो रही हैं, इतनी नहीं लगी है। फिर भी बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ भागजान, सब खैरियत है? अरे बस मत पूछो। शाहीन, शाहीन आओ बैठो यहाँ बेटा, आराम से बैठो। शाहीन, ये सदक़े के पैसे हैं फातिमा बीबी के, अब किसी भी जरूरतमंद को दे देना, और एक ग्लास फ्रेश ऑरेंज जूस बना के लाके दो फातिमा बीबी को। जी अच्छा। आज तो मेरी बच्ची बच गई, न जाने कौन कमबख्त मेरी बच्ची के जान के पीछे पड़ा हुआ है। अल्लाह ने तो बहुत बड़े नुकसान से हमें बचा दिया। फातिमा बेटा, जरा शफीक को फोन तो लगाओ, बल्कि तुम नंबर मिलाओ, मैं खुद बात करूंगी और उन्हें बताऊंगी इस एक्सीडेंट के बारे में कि वो SHO से बात करें। भाभी जान, SHO को इत्तला करने की क्या जरूरत है? I mean, शफीक भाई की तबीयत ठीक नहीं है, अगर उन्हें बताएंगे तो उनकी तबीयत कहीं ज्यादा खराब ना हो जाए। क्यों फातिमा? ताई अम्मी चाची बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये एक हादसा था और हो गया। आप प्लीज बाबा को कुछ मत बताइएगा, वो परेशान हो जाएंगे। और ये अनीका, तुम कहाँ गई थी? वो भाभी जान, अनीका कंबाइंड स्टडी के लिए गई थी, मैंने ही भेजा था। फातिमा बेटा, दर्द हो रहा होगा, तुम पेन किलर भी ले लो साथ। नहीं हो रहा ताई अम्मी, मैं ठीक हूँ। फातिमा बेटा, ठीक हो ना तुम? ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? जी चाची, अल्लाह का बहुत शुक्र है, उसने बहुत करम किया है। बहुत एहसान है रब का, बहुत एहसान है मालिक का। भाभी जान, मेरा ख्याल है मैं फातिमा की नजर उतार देती हूँ। ताई माँ, अब भी जाएं, फ्रेश हो जाएं। मुझे तो तुम्हारी फिक्र है। मैं ठीक हूँ। अरे शाहीन,
आप कहाँ जा रही हैं? तुम्हारी फुप्पो की तरफ जा रही हूँ, मुताहिर की और तुम्हारी शादी की बात करने, ताकि तुम्हें ज़हनी सुकून मिले अनी का, वरना तुम खुद को भी पागल कर दोगी और मुझको भी। मुझे लगता है कि आपको नहीं जाना चाहिए। आप वहां नहीं जाएंगी। मैं अपनी इकलौती औलाद को पागल होते नहीं देख सकती। मैं वहां जरूर जाऊंगी। अगर आप वहां गई ना और जाकर आपने फुप्पो से मेरी और मुताहिर की शादी की बात की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। और आपको पता है, जो मैं कहती हूं वो मैं करती हूं। बाकी आपकी मर्जी। हनीका, लड़की उमर, फातिमा बीबी, बड़ी बेगम साहिबा ने आपकी माइयों का जोड़ा भेजा है। शाहीन उमर कहाँ है? वो छोटे साहब, वो तो अपने कमरे में है। वो बेगम साहिबा ने कहा था इसे पहन के तो चेक तो कर ले। इस घर में तो सभी को जल्दी है। अबे हाँ यार, क्या करूं, बस आजकल ऐसे ही चल रहा है। हाँ, दिल नहीं चाह रहा आने। अगले हफ्ते बनाते हैं ना प्लान, देखेंगे। और सुनाओ, क्या सीन चल रहा है? अब बोरियत तो है। उमर, एक सेकंड मैं करता हूँ। तुम ठीक तो हो ना? क्या हो गया? मुझे क्या होना है? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। ये क्या कर रही हो? फातिमा, ये क्या? आयतल कुर्सी पढ़कर तुम्हारे पे दम कर रही हूँ। मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा। मैंने देखा कि कुछ लोग तुम्हें घसीट कर मुझसे दूर लेकर जा रहे हैं। मैं रोक रही हूँ लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और तुम मुझसे दूर चले गए। यानी कि तुम ये कह रही हो कि तुम अपनी नींद खराब करके ऊपर से नीचे आई हो मुझ पे दम करने के लिए? तुम्हें ये सब कुछ मजाक लग रहा है? मेरे लिए तुम्हारा और मेरा रिश्ता मजाक नहीं है। तुम मेरे लिए अल्लाह की वो नेमत हो जो अल्लाह ने मेरी ख्वाहिश पर बगैर किसी आजमाइश के दी है। मेरी नजर से खुद को देखो, मैं तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हो। अच्छा, वैसे तुम्हारा कोई जोड़ नहीं है, सीरियसली। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। उमर को हमेशा अपनी अमान में रखना। आप कहाँ जा रही हैं? तुम्हारी फुप्पो की तरफ जा रही हूँ, मुताहिर की और तुम्हारी शादी की बात करने, ताकि तुम्हें ज़हनी सुकून मिले अनी का, वरना तुम खुद को भी पागल कर दोगी और मुझको भी। मुझे लगता है कि आपको नहीं जाना चाहिए। आप वहां नहीं जाएंगी। मैं अपनी इकलौती औलाद को पागल होते नहीं देख सकती। मैं वहां जरूर जाऊंगी। अगर आप वहां गई ना और जाकर आपने फुप्पो से मेरी और मुताहिर की शादी की बात की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम फातिमा से शादी कर रहे हो और तुमने मुझे बताया तक नहीं। तुम ये क्या कर रहे हो? मैं क्या चाहता हूँ वो मुझे बहुत अच्छी तरह पता है,
बहुत सोच समझ के फैसला किया मैंने। ये फैसला किया है तुमने? तुम फातिमा से शादी करोगे? अरे जिसके बारे में कुछ जानते नहीं उससे शादी तुम कैसे कर सकते हो? तुम दोनों के मिजाज अलग अलग है, तुम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, और तुम उससे शादी करोगे? कैसे साथ रहोगे? ऐसे तुम्हें क्यों इतनी टेंशन हो रही? क्योंकि मैं तुम अल्लाह बाजी कितना प्यारा दुपट्टा है, सारे सूट एक से बढ़कर एक हैं। माशाल्लाह, अल्लाह आपको पहनना नसीब करे। शाहीन, ये तुम्हारे लिए। ये मेरे लिए? ये तो बहुत महंगा है। मैं दे रही हूँ ना तुम्हें। तुम्हें जोड़ा पसंद था ना? बीबी जी, अल्लाह आपको खुश रखे, आपके नसीब अच्छे करे। ये जोड़ा तो मैं आपकी बारात वाले दिन पहनूंगी। फातिमा जी चाची, अगर तुमने शाहीन को कोई ड्रेस देना था तो मुझे बता देती, मैं बाजार से कोई इकोनॉमिकल सा जोड़ा ला देती। तुमने उठाकर इतना महंगा जोड़ा दे दिया उसे। चाची, जो चीज़ इंसान अपने लिए पसंद करता है दूसरों को भी उसे वही देनी चाहिए। और शाहीन को वो जोड़ा मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए दिया, और अल्लाह की रज़ा के लिए तो इंसानों को बेहतरीन चीज़ देनी चाहिए। बेशक, अल्लाह कबूल करे। वैसे फातिमा, तुमसे बहस में जीतना आसान बात नहीं है। अच्छी बहस करती हो तुम। मैं ये सारे ड्रेस उठाकर रख देती हूँ इससे पहले कि तुम ये ड्रेसेस भी बाकी नौकरों में बांट दो। अरे फातिमा बीबी, आप किचन में क्यों आ गई? बड़ी बेगम साहिबा ने देख लिया तो मेरी तो शामत ही आ जाएगी। कुछ नहीं होता, मैं कह दूंगी ताई अम्मी से। तुम्हें पता तो है ताई अब्बू को मेरे हाथ की फ्राई भिंडी कितनी पसंद है, वही बना रही। तुम जाओ दूसरे वाले किचन की सफाई कर दो। जी अच्छा। अरे फातिमा बेटा, तुम भी हद करती हो। कल तुम्हें माइयों बैठने और आज तुम घर के कामों में लगी हुई हो। मैंने सुल्ताना से कहा भी था कि तुम्हें कोई काम न बताए। नहीं नहीं ताई अम्मी, उन्होंने तो मुझे मना किया था, लेकिन मैं खुद से भिंडी बना रही। और ये अनिका किधर है? अनिका? जी ताई। बेटा, तुम तो सारा दिन बस फोन में ही लगी रहती हो। देख रही हो तुम इसे? कल इसको माइयों बैठने हुए आखिरी वक्त तक ये घर के कामों में लगी हुई है। तुम्हें तो जरा तौफीक नहीं है कि कोई जिम्मेदारी संभाल लो। मैं आज से ना देखूं इसको कोई काम करते हुए। सुन रही हो तुम मेरी बात? जी। उमेर, अरे बेटा ये देखो, मैंने ये सेट बनवाया है फातिमा के लिए। क्या देखूंगा? आपने बनवाया, अच्छा ही होगा। एक नजर देख तो लो, इसके इयररिंग्स देखो कितनी प्यारी हैं। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। देखा है नहीं तुमने? और बस वेरी नाइस किए जा रहे हो। एक नजर अच्छे से देख तो लो। मम्मी, मैंने कहा ना, आपने बनाया तो अच्छा ही हो। उसके अलावा मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इन चीजों में। उमेर, अजीब है ये लड़का, अपनी मनमानी करता है हर चीज में।
वैसे कितनी अजीब बात है ना कि उमैर को तुम्हारी किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो शख्स अभी तुम में या तुम्हारी चीजों में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, वो शख्स शादी के बाद क्या दिलचस्पी लेगा तुम्हें? वैसे उमैर ना शुरू से ही ऐसे ही है, कभी भी मूड बदल जाता है उसका, बिल्कुल मौसम की तरह। खैर, अच्छा सुनो, तुम ये सारी चीजें काट कर रख देना, मैं शाहीन से कह दूंगी, वो बना देगी। बस एक माफ़ी हमारी तौबा, कभी जो ऐसे सताएं तुमको तो हाथ जोड़े लो कान पकड़े, अब और कैसे मनाएं तुमको? क्या तुम अब तक हमारी नज़रों के सब तकाज़ों से बेखबर हो? हमें मोहब्बत है तुमसे पागल, अब और कैसे बताएं तुमको? हाथ जोड़े लो कान पकड़े, अब और कैसे मनाएं तुम? कसम से अगर ये मैं किसी और के लिए करता ना तो वो अब तक मुझे माफ कर दिया होता मैंने। हाँ तो कर लो किसी और के लिए, मैंने कब मना किया? सोच भी नहीं सकता मोहब्बत जो तुमसे करता हूँ। खुद देखना कितना टाइम है, मैं बात करता हूँ। नसरीन, नसरीन, तुम लोग आओ। हल्ला गुल्ला तो होता रहेगा भाई, उनका पता करो, रस्में करनी है, कितना वक्त गुजर जाएगा? अरे 5-10 मिनट बस और इंतजार करते हैं, साइमा अभी तक पहुंची नहीं है। देखो क्या वक्त हो गया। आया 1 मिनट। सुल्ताना
क्या हुआ भाभी जान? सुल्ताना, मैंने तुमसे कहा था कि अनीका को समझाना कि जल्दी तैयार हो जाएगी। घर का फंक्शन है, सारे मेहमान आए बैठे हैं और उसका कुछ पता ही नहीं है। माफी चाहती हूँ भाभी जान, लेकिन तैयारी में देर लगा दी होगी उसने। यही बात समझानी थी ना उसको। आ गई अनीका। बेटा कितनी देर लगा दी, सब मेहमान आए बैठे हैं, हद करती हो तुम भी। चलो मिलो सबसे। मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम आ जाना वक्त पर, क्यों लगाई इतनी देर? मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं आऊं ही नहीं। सीधी तरीके से चलो सामने, मुस्कुराओ, चुप करो। बेटा ठीक हो तुम? खुश हो? भाभी जान, क्या करना है मुझे बता दें। मेहमान तो सब आ चुके हैं, अब किस चीज का इंतजार है? रस्म शुरू करवाएं। शफीक, साइमा अभी तक नहीं पहुंची है, कैसे हम रस्म कर लेंगे? मैंने फोन किया है, वो लोग बस रास्ते में हैं। जैसे ही आएंगे हम फौरन रस्म शुरू कर लेंगे। ये ले आ गई साइमा। अरे तुम्हारा ही इंतजार था साइमा। बहुत बहुत मुबारक हो भाभी जान। तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। शफीक भाई, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। आपको भी मुबारक हो, बहुत 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 मुबारक हो नसरीन, आपको भी मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम। मुबारक हो बहुत बहुत। वैसे भाभी, फातिमा बहुत खुशकिस्मत है। जब उसके अगवा का वाकया हुआ था तो यकीन मानिए पूरी रात आंखों में नींद नहीं आती थी। यही सोचती रहती थी कि पता नहीं इस बच्ची का क्या होगा, इसका रिश्ता कहाँ होगा, इससे कौन करेगा शादी। बहुत बड़ा दिल है आपका। इतनी बदनामी होने के बावजूद इकलौते बेटे की दुल्हन बना रही हैं आप, वरना देखे ना ऐसी बच्ची को तो कोई पूछे भी नहीं। कैसी बातें कर रही हो साइमा? ये खुशी का मौका है और ऐसे मौके पे फजूल बातें लेके बैठ गई। बिल्कुल ठीक कह रही हो साइमा, क्योंकि फातिमा जैसी साबिर और खुश अखलाक लड़की हर किसी को नहीं मिलती। मुझे फख्र है कि वो मेरी बहू बनने वाली है। और एक बात और साइमा, मेरी बेटी हीरा है, हीरा, लेकिन उसे परखने वाली आंख चाहिए। आइए फिर। एक्सक्यूज मी, अनीका आओ जरा। जाओ, जाके फातिमा को लेकर आओ रस्म के लिए। क्यों? मैं क्यों लेकर आऊं? उसकी दोस्तें हैं, उससे कहें, वो जाकर लेकर आएंगे। देखो अनीका, ये रस्में बहनें अदा करती हैं, और वैसे भी नसरीन भाभी कह रही हैं कि अनीका से कहो कि वो फातिमा को लेकर आए, इसलिए जाओ। मेरी कोई बहन नहीं है और बिला वजह के रिश्ते जोड़ना बंद कर दे। कजन बहन की तरह ही होती है अनीका। और वैसे भी भाभी सब कुछ नोट कर रही हैं कि तुम इस शादी में इंटरेस्ट नहीं ले रही। इस बात को दिमाग में रखो। जाओ, शाबाश। मेरा बस चले ना तो मैं इस शादी को आग लगा दूं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मेरा ये दिल जल के राख हो गया। सुल्ताना, नसरीन नजर नहीं आ रही। भाई फातिमा को बुलाओ, रस्में शुरू करनी। वो भाईजान, भाभी वो अभी यहीं पर गाना बजाना हो रहा था ना, तो मेहमानों के साथ मसरूफ है। अनीका बेटा,
जाओ जल्दी से फातिमा को लेकर आओ। जी ताया। जी जी, बस वो अनीका जा रही है भाई लेने के लिए फातिमा को। अनीका जाओ बेटा। चले मरियम।